पूरे विश्व में महज एकमात्र नदी है जिसकी परिक्रमा की जाती है और वो है मां नर्मदा। और इनकी परिक्रमा तकरीबन 3500 किलोमीटर चलकर की जाती है। दादा गुरु भी नर्मदा परिक्रमा पर चौथी बार निकले हैं। नर्मदा संरक्षण, नदी संरक्षण का संकल्प लेकर बीते 6 वर्षों से निराहार हैं। केवल नर्मदा जल पर निर्भर हो और इस बार तो महज वायु पर निर्भर होकर कर रहे नर्मदा परिक्रमा। मकर संक्रांति के पावन अवसर पर मां नर्मदा के अनन्य भक्त दादा गुरु एक बार फिर श्रद्धा और तपस्या के अनुपम मिसाल बने हैं। विगत 6 वर्षों से दादा गुरु अखंड निराहार रहकर केवल मां नर्मदा के पावन जल को ही आहार के रूप में ग्रहण कर रहे हैं। आज दादा गुरु ग्राम सेमरी घाट के बंगलवाड़ा नर्मदा घाट जाते हुए घोघर नदी के लोहे के पुल से पैदल परिक्रमा वासियों के साथ पार करते हुए निकले, जबकि इस पुल को बनाने की घोषणा तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की थी। लेकिन अफसोस, घोषणा सिर्फ घोषणा ही साबित हुई, जबकि लाखों श्रद्धालु पैदल नर्मदा परिक्रमा करते हैं और इस पुल को पार करते हैं। ग्रामीण अगर इस पुल को ना बनाते तो कैसे निकलते। नर्मदा परिक्रमा वासी दादा गुरु वर्तमान में चौथी बार मां नर्मदा की पैदल परिक्रमा पर निकले हैं, जहां वे इस बार केवल वायु को ही आहार बनाकर कठिन तपस्या कर रहे हैं। उनकी यह दिव्य साधना श्रद्धालुओं के लिए आस्था और चमत्कार का विषय बनी हुई है। दादा गुरु की स्वास्थ्य स्थिति को लेकर डॉक्टरों द्वारा चिकित्सकीय परीक्षण भी किया गया, जिसमें वे पूर्णतः स्वस्थ पाए गए। यह मां नर्मदा की असीम कृपा और अमृत स्वरूप जल का प्रभाव है। श्रद्धालुओं का विश्वास है कि मां नर्मदा के पावन जल से दादा गुरु पर विशेष कृपा बरस रही है और उनकी दिव्य छवि के दर्शन मात्र से ही भक्तों को पुण्य लाभ की अनुभूति हो रही है। मकर संक्रांति के इस पावन पर्व पर दादा गुरु की तपस्या और भक्ति पूरे क्षेत्र में आस्था का केंद्र बनी हुई है। आज मकर संक्रांति पर आपका बगलवाड़ा में प्रवेश है और लोहे के पुल क्रॉस कर रहा है, उसको लेकर क्या है? मकर संक्रांति हमारा पर्व है जो सुख, शांति, समृद्धि का प्रतीक है। यश, कीर्ति, वैभव, प्रसन्नता, संपन्नता। और एक ये मकर संक्रांति एक ऐसा पर्व है जो हमें प्रकृति का बोध कराता है। हमें उस सूर्य जो दक्षिण है वो उत्तरायण में अब दिशा परिवर्तन करते हैं और ये कहीं ना कहीं ये पूरे जीव जगत के लिए मकर संक्रांति कहीं ना कहीं एक वातावरण, जब प्रकृति अपना सृजन की ओर जाती है, जब देव मार्ग प्रशस्त होता है, तब ये पर्व आता है। और नर्मदा के पट पर ये असाधारण तीर्थ है, दुनिया के सबसे प्राचीन तीर्थ है, जहाँ पर आज हम बगलवाड़ा और सेमरी घाट से निकल रहे हैं। ये तो पग पग में तीर्थ है और कहीं ना कहीं इन तीर्थों का जो स्पर्श है ये कहीं ना कहीं उन विसंगतियों को दूर भी कर रहा है। और साथ में इस नर्मदा मैया के पथ पर जो हजारों लाखों साधक चल रहे हैं वो उनके जीवन को दिशा भी मिल रही है, समाज की एकता अखंडता का सूत्रपात भी हो रहा है। और वो अपने जो सनातन धर्म है, जो हमारी हिंदू संस्कृति है, जिसने दुनिया को जीना सिखाया, प्रकृति में, इन पेड़ पहाड़ों में देवता का, परमात्मा ईश्वर का दर्शन कराया, ऐसे संस्कृति से और ऐसे धर्म की जीवंतता का एहसास ये लाखों भक्त प्रेमी कर रहे हैं। जगह जगह हिंदू संगठन पर चर्चाएं की जा रही है, उसको लेकर हिंदू, ये तो राष्ट्र हिंदू है और हिंदू हमारी संस्कृति है और हिंदू हमारी सभ्यता है। हिंदू वो सनातन, वो धर्म है जिसने दुनिया को जीना सिखाया। हिंदू वो संस्कृति है जिसने इन मूल आधार शक्तियों का परिचय कराया। हिंदू का ही एक ऐसी संस्कृति है जो सारी दुनिया को हम अपना परिवार मानते हैं, वसुधैव कुटुंबकम, कि एक धर्म एक परिवार की परिकल्पना, ये दर्शन देने वाला ये सनातन, ये धर्म, ये हिंदू ही तो है जो बंधुत्व की भावना से आज भी सिर्फ हम अपने देश में नहीं, हम दुनिया में अपना योगदान सुनिश्चित करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये इन सम्मेलनों के माध्यम से उस सनातन धर्म और संस्कृति का दर्शन और उसका बोध हम अपने घर परिवार को हम कराने का प्रयास कर रहे हैं। दूसरी तरफ ये जो जाति पाति पंथ संप्रदाय में बटा है, उस समाज को एक करने के लिए ये संगम है। ये हिंदू सम्मेलन कोई प्रदर्शन नहीं, ये दर्शन है जो हम अपने धर्म का, संस्कृति का कर रहे हैं और समाज को